नमस्कार, आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। इराक में सेना और आतंकियों के बीच जारी भीषण जंग का दर्द हिंदुस्तान में भी महसूस किया जा रहा है। अनुमान है कि इराक में करीब 10,000 भारतीय फंसे हुए हैं। सरकार के पास भी विकल्प सीमित है। पीड़ित परिवार अपनों की सलामती की प्रार्थना कर रहे हैं। जंग वहां, दर्द यहां, यही है आज की स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें हम दिखा रहे हैं बेबसी की 10 कहानियां। इराक में सेना और विद्रोही आतंकी गुट के बीच घमासान जारी है। मैदाने जंग से क्रूरता, खून खराबे की ऐसी दिल दहला देने वाली कहानियां सामने आ रही हैं, जिसने दुनिया के होश उड़ा दिए। तिक्रित शहर में कब्जे के दौरान आतंकी गुट ISIS ने इराक के 1700 निहत्थे सैनिकों को गोलियों से भून डाला। ISIS के इन्हीं आतंकियों के कब्जे में नौकरी के लिए पंजाब से इराक गए 40 नौजवान भी हैं। ISIS की बेरहमी से अब भारत में रह रहे उनके परिवार सहमे हुए हैं। अपनों की सलामती की चिंता ने उनकी रातों की नींद हराम कर दी है। अपनी कंपनी के बंदे ने रात दे विच और मूसा दे विच, लेकिन अजे तक वो साडे बंदे का किसी ने कोई पता नहीं है। मेरे हस्बैंड है ठीक है, तो बाकी सारे ठीक ठाक अपने घर रह जान ते हमें साल कोई चीज है बस ठीक है। ये इराक में फंसे धर्मेंद्र और परविंदर के परिवार हैं, जो उनकी सलामती के लिए ऊपर वाले से दुआ कर रहे हैं। जबकि इराक में फंसे भारतीय खुद को बचाने के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। इसलिए कोई बहाना करके वहाँ से ईमेल कराओ कि हम घर चले जाए। यहाँ के हालात बहुत खराब होते जा रहा है। तो हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, कम से कम 2000 लोग हैं यहाँ पे फंसे हुए। तो कंपनी सैलरी भी हमारे 4 महीने का रो रखा है, 500 भी मांगा था, वो भी नहीं दे रही है। पंजाब में रहने वाले परिवारों की तरह केरल में भी दुआओं का दौर जारी है। केरल की 46 नर्सें तिक्रीत के एक अस्पताल में फंसी हुई हैं। इराक के दूसरे शहरों में भी केरल की नर्सें फंसी हुई हैं। लेकिन ये लोग एक अजीबोगरीब कश्मकश में उलझे हैं। इराक में अगर जान का खतरा है, तो पैसा कमाए बिना वतन लौटने में सूदखोरों का खतरा है। इराक में नर्सों और कामगारों के अलावा ऐसे भारतीय भी फंसे हैं, जो वहां या तो तीर्थ यात्रा के लिए गए थे या इस्लामिक शिक्षण संस्थाओं में ऊंची तालीम के लिए। इन छात्रों के परिवार और शिक्षक अब उनके लिए फिक्रमंद हैं। दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वहाँ के तमाम मोमिनीन, वहाँ के तमाम बाशिंदे इन बलाओं से नजात पा जाएं। इराक में जंग छिड़ी है और सैकड़ों हिंदुस्तानी भी उस मुल्क के अलग अलग हिस्सों में जंग ही लड़ रहे हैं। जंग जिंदा रहने की, महफूज रहने की और किसी भी तरह अपने मुल्क लौटने की। और ऐसे हालात उन्हें एक साथ ला रहे हैं। जंग वहां, दर्द यहां। बेबसी की 10 कहानियां। केरला के कोट्टायम के जिले में अक्लाकुनम पंचायत का इलाका वो जगह है जहां एक साथ कई परिवार इराक संकट का दर्द झेल रहे हैं। अक्लाकुनम पंचायत के 10 किलोमीटर के इलाके में कम से कम 5 नर्सेज ऐसी हैं जो रोजी रोटी की तलाश के लिए इराक गई थीं। ये सभी नर्सें वहां फंसी हुई हैं। वहीं भारत में उनके परिवार उनकी सलामती के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। ये मरीना का घर है। पेशे से नर्स मरीना उन 46 बदनसीब हिंदुस्तानियों में से एक है जो तिक्रित के अस्पताल में फंस चुके हैं। पिछले एक हफ्ते से वो सभी अस्पताल में अपने हॉस्टल के कमरे में एक कैदी जैसी जिंदगी बिता रहे हैं। यहाँ भारत में मरीना के बुजुर्ग माता पिता और बेटी उसकी एक झलक पाने के लिए बेकरार हैं। मगर उनकी ये ख्वाहिश दर्द की कहानी बनकर रह गई है। हालांकि परिवार के लिए सुकून की बात सिर्फ इतनी सी है कि वो मरीना से फोन पर बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मरीना ने अपने वतन लौटने की कोशिश ही नहीं की। 2 बच्चों की मां मरीना 10 जून को भारत आने के लिए बगदाद हवाई अड्डे की तरफ निकली थी। वो एयरपोर्ट से कुछ ही किलोमीटर दूर थी जब वहाँ गोलियां चलनी शुरू हो गई। मजबूरी में मरीना को सुरक्षित जगह पर वापस आना पड़ा। इम्तिहान की इस घड़ी में मरीना का परिवार राज्य सरकार की प्रशंसा कर रहा है। मुख्यमंत्री ने खुद मरीना से फोन पर बात की है।
लेकिन परिवार को लगता है कि समस्या का हल केंद्र सरकार के पास है। उसे इस मामले में जल्दी ही कुछ कदम उठाना चाहिए। പക്ഷേ അവരിപ്പോൾ വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് ഫുഡ് അവർ കൊടുത്തിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു സൂക്ഷിച്ചൊക്കെ കഴിച്ചോണമെന്ന്. ഇപ്പം എന്തായാലും സൂക്ഷിക്കുന്ന 40-46 പേരുണ്ട്. मरीना के परिवार को शुभकामनाएं देने के बाद हम एक और नर्स दिव्या के घर भी पहुंचे। मरीना की तरह दिव्या भी इराक के एक अस्पताल में काम करती है। दिव्या का परिवार चाहता है कि वो जल्द से जल्द उनके पास लौट आए। इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार से भी गुहार लगाई है। इस इलाके में मरीना और दिव्या के अलावा कम से कम 4 और नर्सों के परिवार हैं जो इराक में काम कर रही हैं। इन परिवारों का कहना है कि नर्सों ने इराक जाने के लिए कम से कम 2.5 लाख रुपए खर्च किए थे। कमाई तो दूर, अब तक कर्ज की भरपाई भी नहीं हो पाई है। दिव्या इराक में जिस अस्पताल में काम करती है वो अंबर नाम की जगह में है। ये जगह फिलहाल जंग वाले इलाके से दूर है, फिर भी वो अपने वतन नहीं लौट सकी क्योंकि दिव्या को पता ही नहीं था कि इराक के दूसरे इलाके में क्या हो रहा था। दरअसल एक बच्चे की मां दिव्या के पास किसी से संपर्क करने का कोई जरिया नहीं था। यहाँ भारत में दिव्या की मां का उसकी चिंता में रो रो कर बुरा हाल हो गया है। കെട്ടിയ പോലും ഇല്ല. അറിഞ്ഞപ്പോ പോലും ഞാൻ സമാധാനമില്ല. ഇന്നലെ ഒന്നും കഞ്ഞിയും വെച്ചില്ല, കുടിച്ചുമില്ല. പണി अगस्टीन और अचम्मा के लिए इराक में फंसी भारतीय नर्सों की खबर को सह पाना आसान नहीं है। उनकी 2 बेटियां बगदाद के एक अस्पताल में नर्स के तौर पर काम कर रही हैं। बगदाद में जिंसी और अंशुमोल लगभग हर रोज अपने माता पिता से बात करती हैं। उन्हें ढांढस बंधाने की कोशिश करती हैं। दोनों ने माता पिता से कहा है कि वो उनकी चिंता न करें क्योंकि वो जिस जगह पर हैं उस जगह पर जंग नहीं हो रही है। दोनों सुरक्षित हैं, लेकिन माँ तो माँ होती है, वो बेटियों की फिक्र कैसे न करे। नर्सों के इन परिवारों को लगता है कि अगर केंद्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर वक्त पर हरकत में आ जाती तो आज उनकी बेटियां अपने वतन में सुरक्षित होती हैं। अब इन परिवारों की बस एक यही दुआ है कि इराक की जंग से बचकर जल्द से जल्द उनकी बेटियां अपने घर लौट आएं। कोटायम से नीतू रेखू कुमार के साथ शहला जाफरी, IBN7। इराक में सिर्फ भारतीय मजदूर और पेशेवर ही नहीं फंसे हुए हैं, बल्कि ऐसे छात्र भी हैं जो वहां पर इस्लामी शिक्षा लेने के लिए गए हुए थे। इराक की जंग के बीच अब वो भी वहां फंस गए हैं। इन छात्रों में काशी के मदरसा जवादिया अरबी कॉलेज के करीब 35 छात्र भी हैं। इराक में फंसे अपनों की सलामती के लिए काशी के इस मदरसे में खास दुआ की जा रही है। दुआ करने वालों में मौलाना वसीम असगर रिजवी भी हैं। वसीम खुशनसीब हैं कि वो इराक से लौटने में कामयाब हो गए हैं। वो वहां पर इस्लामी शिक्षा के लिए गए थे। उनकी ही तरह वाराणसी के मदरसा जवादिया अरबी कॉलेज के करीब 35 और छात्र इराक में थे, मगर उनमें से कोई भी अभी तक वापस नहीं आया है। वसीम का कहना है कि इराक में हालात इतने खराब हो गए हैं कि इस मौके पर अपनों के लिए सिर्फ दुआ ही की जा सकती है। देखिए, जिस हिसाब से बवाल बढ़ रहा है उस एतबार से चिंता हर एक को है, इसलिए कि हमारे बहुत से साथी वो हैं जो साथ में पढ़ने वाले उस शहर के हैं, उनके घर वाले हैं या वो खुद अब इस वक्त छुट्टी हुई है, वतन वापस अपने मोहल्ले में अपने शहर में वापस गए हैं, तो उनकी जान के ऊपर बनी हुई है। लेकिन हम इसके लिए हम दुआ कर रहे हैं। वाराणसी के इस मदरसे के जो छात्र इराक में फंसे हुए हैं उनमें से कई छात्रों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। कभी उनके साथ पढ़ने वाले छात्र अब मोबाइल फोन में मौजूद उनकी तस्वीरों को देखकर उन्हें याद कर रहे हैं। दूसरी तरफ मदरसे के वो शिक्षक भी हैं जिनकी प्रेरणा से ऊंची तालीम के लिए छात्र इराक गए थे। ये शिक्षक भी अपने छात्रों की सही सलामत वतन वापसी के लिए दुआ मांग रहे हैं। इस वक्त हमारे मदरसे के तकरीबन 35 से 40 के बीच में स्टूडेंट्स इराक में इस वक्त तालीम हासिल कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं। वहाँ के डिफरेंट मदरसों में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं और अभी भी वहाँ पे मौजूद हैं इस वक्त। हम अपने भाइयों के साथ हैं, हम उनके हमदर्दी में हम बोलने के लिए तैयार हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो हम आने के लिए भी तैयार हैं। अपने छात्रों की सुरक्षित वतन वापसी के लिए मदरसा प्रशासन केंद्र सरकार से भी गुहार लगाने की तैयारी कर रहा है। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है, लिहाजा इन लोगों को उम्मीद है कि पीएम के संसदीय क्षेत्र के लोगों की मदद के लिए केंद्र सरकार कोई न कोई ठोस कदम जरूर उठाएगी। वाराणसी से ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मनोज राजन त्रिपाठी, लखनऊ, IBN7।
वैसे इराक में पंजाब के ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के भी बहुत से नौजवान फंसे हुए हैं। मोसुल में अगवा हुए 40 भारतीयों में हिमाचल प्रदेश के 3 नौजवान हैं। अकेले कुरुक्षेत्र और करनाल में ही 10 परिवार ऐसे हैं जिनके घर के चिराग इराक में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के गांव चकचानपुर में मातम पसरा हुआ है। कल तक ये गांव भारत के हजारों गुमनाम गांवों में से एक था, लेकिन आज ये सुर्खियों में है क्योंकि इस गांव से एक नहीं बल्कि 5 नौजवान इराक में फंसे हुए हैं। जी हाँ, इराक में फंसे चकचानपुर गांव के इन नौजवानों के नाम है पवन, सुखवंत, जसबीर, विनोद और प्रमोद। 31 साल के प्रमोद के भाई भूपिंदर सिंह उसकी सलामती को लेकर बहुत फिक्रमंद है। प्रमोद करीब 6 महीने पहले इराक गया था। कुछ दिन पहले जब उसकी भूपिंदर से बात हुई थी तो उसने बताया था कि वो जहां है वहां भारी गोलाबारी हो रही है। बच्चे फंसे हैं पीछे, तो वहां गोलाबारी हो रही है। ऐसा जल्दी जल्दी ने वापस नरेंद्र मोदी जल्दी लाने की कोशिश करे, हम तो यही गुहार कर सका। हमारी दुआ कुरुक्षेत्र के चकचानपुर के लोगों के साथ है, लेकिन करनाल का रामपुरा गांव भी हमारा इंतजार कर रहा था। रामपुरा गांव के 4 परिवारों को अपने बेटों का इंतजार है। इराक में फंसे रामपुरा गांव के 4 लोगों में सुरजीत, धर्म सिंह, सुशील कुमार और हुकुम सिंह है। हुकुम सिंह की पत्नी कांता उनकी सलामती को लेकर बहुत परेशान है। कांता का कहना है कि उनके पति हुकुम सिंह इराक की राजधानी बगदाद में फंसे हुए हैं। फोन पर उन्होंने सलामती की दुआ जरूर दी है, लेकिन वहां के जो हालात बयान किए हैं उसने कांता की नींद हराम कर दी है। निजी रात को लाया था। अच्छा। हाँ जी, तो कह रहे अभी हमें वापस आना है इंडिया। अच्छा। हाँ जी। किस तरह में? अभी तो कुछ नहीं पता कैसे हैं कैसे नहीं। वैसे तो कह रहे अभी हम ठीक हैं, लेकिन वो कह रहे भाई खतरा है हमने। इराक में अगवा हुए 40 हिंदुस्तानियों में हरियाणा और पंजाब के ही लोग नहीं हैं। पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के 3 नौजवान भी अगवा हुए लोगों में हैं। इनमें कांगड़ा के पासू गांव का अमन कुमार भी है। पिछले साल के सितंबर महीने में अमन इराक के मोसुल शहर में नौकरी करने गया था। अमन के पिता रमेश चंद्र अब उसकी सलामती को लेकर परेशान है। रविवार को उनकी अपने बेटे से बात हुई थी। उसने बताया था कि कुछ आतंकियों ने उसे बंधक बना लिया है और ट्रक में डालकर कहीं ले जा रहे हैं। इसके बाद अमन की कोई खबर नहीं है। चंडीगढ़ से अमित चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। ऐसे इराक संकट की वजह से उत्तर भारत का शायद ही कोई राज्य हो जहां अपनों के बिछड़ने का दर्द ना महसूस किया जा रहा हो। राजस्थान से लेकर बिहार तक सैकड़ों परिवार हैं जिनका कोई ना कोई अपना इराक में फंसा हुआ है। सवाल यह है कि इन परिवारों के दर्द की दवा क्या है। इराक में फंसे हैं झुंझुनू के मोहनलाल। भूखे सारी उड़ रही है, मैं तो मेरे बटन बुलाना चाहूँ जाने घर आ जाए। बहुत परेशानी हो रही है बगैर। इराक में फंस गए हैं गया के शहजाद। हमारे बड़ा लड़का है, क्या नाम? कहाँ गए हैं? इराक में फंसे हैं देवरिया के राम बच्चन। सोमवार को बात हुई तो 10:30 बजे रात को बात हुई और उसके बाद से हम लोग फोन मिला रहे तो उनसे बात नहीं हो रहा। 3 परिवार, 3 अलग अलग राज्य, लेकिन दर्द की दास्तान एक। जी हां, इराक में चल रही जंग ने हिंदुस्तान के कोने कोने पर मौजूद परिवारों को दर्द के एक अजीब रिश्ते में बांध दिया है। राजस्थान के झुंझुनू निवासी शांति देवी को अपने बेटे का इंतजार है। बिहार के गया निवासी मोहम्मद तस्लीम भी बेटे की सलामती के लिए दुआ कर रहे हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के देवरिया की रहने वाली सुनीता अपने सुहाग की सलामती के लिए व्रत रख रही हैं। सुनीता के पति राम बच्चन सिंह भी मोसुल में अगवा 40 भारतीयों में से एक हैं। सोमवार को उनके पति ने फोन पर बताया था कि कुछ लोग उन्हें दूसरी जगह ले जा रहे हैं। बताएं कि हम यहाँ हैं मुसार जगह पर, यहाँ बहुत भारी हंगामा शुरू हो गया है और हमें यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पे ले गए हैं सब। और वहाँ हम लोग पहुँचे, अब धीरे धीरे हम लोग के पास वो लोग बढ़ते चले आ रहे हैं। सुनीता के पति कर्ज चुकाने के लिए बड़ी मुश्किलों से पैसा जोड़कर इराक गए थे। उनके अगवा होने से परिवार नई मुसीबत में फंस गया है। कुछ यही कहानी झुंझुनू के अलसीसर गांव के उन 3 परिवारों की है।
इन परिवारों के बेटे रोजी रोटी के लिए इराक के अरबीन कस्बे में गए थे। अब इराक में ना तो उन्हें तनख्वाह मिल रही है, न खाने को कुछ दिया जा रहा है। वो जहां काम करते हैं वहां से उन्हें बाहर भी निकलने नहीं दिया जा रहा। टेंशन है, हमें सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं, हमारा भाई जल्दी जल्दी घर आ जाना चाहिए, हमें नहीं इस कमाई की नहीं जरूरत है और अपने आप घर आ जाए। बेटे की चिंता में गया कि मोहम्मद तस्लीम और उनकी पत्नी सुल्ताना का भी बुरा हाल है। 3 ही महीने पहले परिवार का बेटा सैयद शहजाद इलेक्ट्रीशियन के तौर पर काम करने के लिए इराक के बसरा शहर गया था। अभी तो हम कल फोन किए थे तो पता चला कि ठीक ठाक है, लेकिन अभी तो न्यूज हम लोग देख रहे हैं, न्यूज पर तो कुछ ऐसा वीजा खराब लग रहा है। शहजाद की तरह बिहार के तकरीबन 30 लोग इराक में फंसे हुए हैं, लेकिन सबकी एक जैसी कहानी और एक जैसा ही दर्द है, जिससे राहत मिलने का रास्ता नहीं दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। स्पेशल रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं इराक में छिड़े हुए गृह युद्ध जैसे हालात की, जिसमें हजारों भारतीय फंस गए हैं और 40 भारतीय मोसुल शहर से अगवा भी हुए हैं। इराक में अगवा हुए ज्यादातर लोग पंजाब के हैं। कोई घर की गरीबी दूर करने विदेश गया था, तो कोई बच्चों को बेहतर भविष्य देने के लिए ज्यादा पैसे कमाने। लेकिन इराक की आग में अब उनके चिराग ही फंस गए हैं। घर वाले बस यही दुआ कर रहे हैं कि उनके अपने घर सुरक्षित लौट आए। इन आंखों में फिक्र है और चेहरे पर चिंता। पति गुरदीप इराक में अगवा हो चुके हैं, बात नहीं हो पा रही। पता नहीं चल पा रहा है कि वो कहां है, कैसे है। 5 रोज पहले जब आखिरी बात हुई थी, तब गुरदीप ने पत्नी से बस यही कहा था कि बच्चों का ख्याल रखना। अब ये पत्नी भारत सरकार से अपने पति को जल्द से जल्द सकुशल भारत लाने की अपील कर रही है। साडी सरकार वालों यही अपील है भी जाने के छेती इन्हों भेजा जाए। घर का बड़ा बेटा गुरदीप इस मकसद से इराक गया था कि पैसे कमाएगा और घर की आर्थिक हालत बेहतर करेगा। मां को अभी भी बेटे से हुई आखिरी बात याद आ रही है। गुरदीप ने अगवा होने की बात कहते हुए कहा था कि बीवी बच्चों का ख्याल रखना। बेटे के अल्फाज सुनने के बाद से ही वो सो नहीं पाई है। कोई नहीं तो पता है उन्होंने बस यही लास्ट यही गल की कहते बच्चों का ख्याल रखियो, बस और कुछ नहीं कहा सानू। उस वेले कट दिता। तो कपूरथला के मुरार गांव के इस आंगन में भी सन्नाटा पसरा है। 42 साल का बरजिंदर बच्चों को बेहतर भविष्य देने के लिए इराक गया था। बरजिंदर के 2 बच्चे, बेटा 17 साल का है जबकि बेटी 15 साल की। लेकिन इराक की आग की आंच इस आंगन तक भी आ पहुंची। रोज घर पर बात करने वाले बरजिंदर से 3 दिन से बात नहीं हो सकी है। बरजिंदर के घर वालों की आस अब भारत सरकार पर टिकी है। दिल्ली आने से पहले चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर IBN 7 की टीम ने ऐसे परिवारों से बात की। 11 जून को रात कोई 1:45 बजे के करीब सब लड़कों का कॉल अपने अपने घर पे आया और उन्होंने बोला कि हमें कंपनी से कोई लेके जा रहा है। इनका पोता गुरचरण भी इराक में अगवा हो चुका है। रविवार को आखिरी बार बात हुई थी, उसके बाद से कोई अता पता नहीं। तो इनका भाई कमलजीत भी उन 40 लोगों में शामिल है जो मोसुल से अगवा हुए हैं। जहाँ पर वो काम कर रहे थे ना, उन्हें वहाँ से निकालकर किसी और जगह पर ले गए हैं। उधर कानपुर के सफदर अब्बास के घर वाले भी फिक्रमंद हैं। सफदर अब्बास जियारत के लिए इराक गए थे, लेकिन पिछले 3 दिनों से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। अब घर वालों को ये फिक्र सता रही है कि बेटा सही सलामत घर लौट आए। पिता और भाई सरकार से सभी भारतीयों को सकुशल देश लाने की गुहार लगा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि बाकी और जो भी हिंदुस्तानी हमारे भाई वहाँ हैं वो सभी कुशल से हों और कुशल से सही वापस बुलाए हमारी हुकूमत। इराक में फंसे भारतीयों के घर वालों की अब सारी उम्मीदें सरकार पर टिकी है और आस ऊपर वाले पर। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और इराक में फंसे 40 भारतीयों में से ज्यादातर लोग शायद ये सोचकर ही इराक गए थे कि वहां कुछ पैसे कमाकर घर लौटेंगे तो उनके परिवार के दिन सुधर जाएंगे। लेकिन ये नौजवान इस वक्त इराक में जारी गृह युद्ध की चपेट में हैं।
3-4 दिन से उनका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। घर के हालात सुधरने की उम्मीद धुंधला चुकी है और नया संकट सामने खड़ा है। गुरदासपुर के तलवंडी झिरान में हर किसी के चेहरे पर मायूसी है। इस गांव के धर्मेंद्र कुमार के इराक में अगवा होने की खबर जैसे ही उसके परिजनों को मिली, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। गरीब माँ बाप ने अपने जिगर के टुकड़े को ये सोचकर इराक भेजा था कि जब बेटा वहां से कमाकर लौटेगा तो उनके दुख दूर हो जाएंगे, लेकिन इराक से आई एक मनहूस खबर ने इनका दुख और बढ़ा दिया है। बच्चे ने फोन किया वे इदा का सानू रात लगे तुहानू दूजी कंपनी च भेजने आ ते मतलब सानू बड़ी परेशानी हुई है जो ना साडे सामने बंब सुट्टिया वे फिर सानू पता लगा भी अतवादी है ते उदा सानू रोटी पानी देन दे ने हुण 4-5 दिन होया नहीं फोन फान आउंदा, अगे फोन आउंदा सी। फोन आया जदों उदों दी साडी रोटी छुट गई आ भी जदों दा उन्हां बंदी कीता सी वो तां फोन कल आया 2-3 दिन फोन आउंदा रहा वा कि भी सानू कहिंदे कोई नहीं रोटी पानी दिंदे तिन्ने टाइम फोन बंद है, बिल्कुल ही जान मुठ च आ गई है। कुछ ऐसा ही हाल पंजाब के उन सभी परिवारों का है जिनके बच्चे इराक में आतंकियों के चंगुल में हैं। भारत सरकार इनकी सुरक्षित रिहाई की कोशिश कर रही है, लेकिन हर बीतते दिन के साथ अपनों का इंतजार लंबा होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।